हम्म। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सिविल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम के चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी परीक्षाओं की बात करें, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टेट हो, सीटेट हो, सभी परीक्षाओं में आता है। क्या आता है कि पृष्ठों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, पृष्ठों की संख्या ज्ञात करना। अगर हम बात करें यहां पर, तो वो हमसे कहता है कि अगर किताबों के पन्ने हम लिख रहे हैं तो यहां पर कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को हम कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक देखना पड़ेगा हमें, और बेसिक देखने के बाद फिर हम बहुत कम टाइम में इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अपनी पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जो बेसिक है, और अगर ये बेसिक हमें आ गया, उसके बाद मिनटों की तो बात बहुत दूर है, सेकेंड्स में आप कर सकते हो। कैसे? लिखा है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर देयर इन द नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति में 5 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होती है। संख्या पद्धति में 5 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होती है। समझिए यहां पर देखिए, संख्या पद्धति का मतलब है यहां पर पूरी गणित। क्या है? पूरी गणित। क्या है? पूरी गणित। बहुत ध्यान समझिए, पूरी गणित। तो आपसे वो ये कह रहा है कि पूरी गणित में, बहुत ध्यान से समझिए, वो आपसे कह रहा है पूरी गणित में। क्या कह रहा है? पूरी गणित में। पूरी गणित में 5 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले इसको समझते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये आ गया तो आगे चीजें सारी आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसा है, आपको इतना समझ में आ गया, संख्या पद्धति का मतलब है पूरी गणित, नंबर सिस्टम। अच्छा, इस पूरी गणित में क्या आते हैं? इस पूरी गणित में नंबर्स भी आते हैं, यानी जो हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं भी आती हैं, विषम संख्याएं भी आती हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें अभाज्य, सहअभाज्य, सारे नंबर, यानी प्राइम को प्राइम, सारे नंबर आते हैं। इंटीजर्स, जिसे पूर्णांक बोलते हैं, होल नंबर, सब आता है। तो कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं। क्या आप सब जानते हैं कि संख्याएं अगर देखा जाए तो 1 अंक वाली भी होती है, 2 अंक वाली भी होती है, 3 अंक वाली भी होती है, 4 अंक वाली भी होती है, 5 अंक की भी होती है, 6 अंक की। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं, बहुत ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहेंगे 1 अंक वाली कोई संख्या लिखिए, 1 अंक वाली, तो 1 अंक वाली आप संख्या बताएंगे कि 1 अंक वाली 1 होती है, 1 अंक वाली 2 होती है, 1 अंक वाली 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है, बस यही होती है। अब 2 अंक वाली अगर हम आपसे पूछें 2 अंक वाली, तो भैया 2 अंक वाली जो होती है वो होती है 10 से लेकर 99 तक। कहां तक? 99 तक। सब 2 अंक की होती है, डबल डिजिट। अगर हम आपसे ये पूछें ट्रिपल डिजिट वाली, यानी 3 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 100 से लेकर 999 तक, यहां तक होती हैं। और अगर हम आपसे पूछें 4 डिजिट्स की, यानी 4 अंकों की संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बताओगे 1000 से लेके और जाती है 9999 तक, यहां तक जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अब समस्या ये, इनको गिना कैसे जाए, कितनी होती है। तो इनको गिनने में कोई समस्या नहीं है, इनकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, समझिए थोड़ा सा। देखिए, करना क्या है आपको? करना यह है, आपसे अगर वह पूछता है कि 1 अंक की संख्याएं टोटल कितनी होती हैं, बहुत ध्यान समझिए। ये आपसे पूछता है 2 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं, या आपसे पूछे 3 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं, आपसे पूछे 4 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं, आपसे पूछता है 5 अंक की कितनी होती हैं, आपसे अगर यह भी पूछे कि 6 अंक की कितनी होती हैं, 7 अंक की कितनी होती हैं, 8 अंक की कितनी होती हैं, यानी वो आपसे कुछ भी पूछ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ध्यान से समझिएगा। बस एक चीज, आप करना क्या होता है, हमें करना यह होता है, जितने अंक की संख्याएं होती हैं उनकी संख्याएं भी उतने ही अंकों में होती हैं। जैसे 1 अंक की संख्या का 1 अंक में आएगा। ठीक,
दो अंक की संख्याओं की संख्या 2 अंक में आएगी, 3 अंक की संख्याओं की संख्या 3 अंक में आएगी, 4 अंक की संख्याओं की संख्या 4 अंक में आएगी, 5 अंक की संख्याओं की संख्या 5 अंक में आएगी, 6 अंकों की संख्याओं की संख्या 6 अंक में आएगी, 7 अंकों की संख्याओं की संख्या 7 अंक में आएगी और 8 अंकों की संख्याओं की संख्या 8 अंक में आएगी। ये होता है, ठीक, बहुत ध्यान समझिए, ये होता है। अब क्या करना है हमको, अब देखिए वो पूछ के आराम से, वो कह रहा है एक अंक की कितनी संख्या, बहुत ध्यान समझिए, कोई बहुत जादू नहीं है और कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखिए सबकी शुरुआत 9 से ही होती है, किससे होती है, 9 से, बहुत ध्यान समझिए, 9 से, 9 से, ठीक। और जितने डिजिट्स बची हैं उनके स्थान पर आप 0 लिख दीजिए, यानी 90। 2 अंक वाली कितनी हो गई, 90। 3 अंक वाली कितनी हो गई, 900। 4 अंक वाली, ये 5 अंक वाली, ये 6 अंक वाली, ये 7 अंक वाली, तो उस पे 1 बार 9 6 बार 0। 8 अंक वाली, 1 बार 9 7 बार 0। ये बस यही करना है और कुछ नहीं करना। तो अब गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिनने की। यानी अगर आपसे कहता है कि पूरी गणित में 9 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा, 9 बार कॉलम बनाया, 1 बार 9 और 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, खत्म काम। तो इससे एक चीज खत्म, इससे एक चीज ये क्लियर हो गया कि एक अंक की संख्या हमारे पास टोटल कितनी है, 9। कहां से कहां तक होती है, ये होती है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। 2 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती है, 90। कहां से कहां तक, 10 से 99 तक। 3 अंक वाली कितनी संख्याएं होती है, 900, याद कर लीजिए कितनी होती है, 100 से लेकर 999 तक। 4 अंक की कितनी होती है, 9000, कहां से लेकर 1000 से 9999 तक। 5 अंक की कितनी होती है, 90000, ठीक। तो इतना समझ में आ गया, ये है बेसिक। अगर ये बेसिक आ गया आपको तो समझिए सारी चीजें आ जाएंगी। अब जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसके लिए ये लेक्चर लिया गया है वो क्या है। समझिए, लिखा है 57 पन्नों वाली एक किताब के पन्नों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 57 पन्नों वाली। सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले भाई आपका काम है कि हमें देखना है क्या कि ये पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा। समझिए, सबसे पहली बात समझना यह है आपको, देखिए कि एक किताब है जिसमें 57 पन्ने हैं। अब आप सोचिए 57 पन्नों में क्या होता है, ऐसे ही लिखा होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ऐसे करते करते 16, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 57 तक। अब वो कह रहा है कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अंक, अंक आपको बता दें, अंक केवल 1 से 9 तक होते हैं और उसके बाद कहीं भी अंक नहीं होते हैं, सब संख्याएं होती हैं, ठीक। कहीं भी अंक नहीं होते हैं, सब होती हैं संख्याएं। देखिए जरा, अब क्या पूछ रहा है, समझिए। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 अंक तो यहीं तक हो गए। 24 25 26 27 28 29 30 31 अंक तो यहीं तक हो गए और अभी तो 57 पन्नों की किताब है। तो क्या ऐसे हम गिनते रहेंगे, नहीं, गिनना नहीं। समझ में आ गया ना, पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि जब हम किताबों की संख्या लिखेंगे तो कितने अंक लगेंगे। तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, ऐसे। तो क्या गिनना है, नहीं नहीं, गिनना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, समझिए। 2 प्रश्न का कंसेप्ट समझ लीजिए, सब अपने आप आ जाएंगे। क्या करना है, समझिए। करना यह है कि हमको यह पता हो कि 1 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं। 1 अंक वाली, ठीक, क्या पता होना चाहिए हमको कि 1 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं। हम देख लेते हैं जल्दी से। 1 अंक वाली कितनी संख्या, ठीक, थोड़ा सा याद करना है, बेसिक से बता दे रहे हैं। 1 अंक वाली संख्याएं होती हैं 1 से 9 तक, ठीक, और कितनी होती हैं, 9, और हर संख्या में 1 अंक, तो टोटल कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए, ठीक है। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंक वाली होती हैं 10 से लेकर 99 तक, कितनी होती हैं, 90,
यानी 2 से गुणा कर दें क्योंकि हर संख्या में 2 अंक हो गए, ठीक। लेकिन अब 2 अंक में हमें पूरा नहीं जाना है, कहां तक रहना है, 57 तक। कहां तक रहना है, 57 तक। कहां तक, 57। समझिए, तो 1 अंक वाली तो पूरी आ गई, अब 2 अंक वाली 57 तक, आप समझिए, ठीक। 2 अंक वाली कहां तक, 57। तो 2 अंक वाली, समझिए यहां पर 2 अंक वाली कहां से कहां तक, 10 से लेकर 57 तक कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 48 संख्याएं। कितनी हो जाएंगी, 48। कैसे, समझिए, 48 संख्याएं और हर संख्या में 2 अंक। कितने अंक, 2 अंक। कैसे, समझने का प्रयास करिए थोड़ा, पहले बेसिक उसके बाद समझाते हैं। देखो, 2 अंक वाली संख्याएं शुरू होंगी, पहले देखिए, एक जो 10 है वो भी 2 अंक की संख्या, एक ये हो गया, ठीक। उसके बाद 11 से लेकर 20 तक, ये कितनी हो गई भैया, 10। उसके बाद 21 से लेकर 30 तक, ये कितनी हो गई, 10। उसके बाद 31 से लेकर 40 तक, ये कितनी हो गई, 10। उसके बाद 41 से लेकर 50 तक, ये कितनी हो गई, 10। और उसके बाद 51 से लेकर 57 तक, ये कितनी हो गई, 7 हो गई। तो 2 अंक वाली टोटल कितनी हो गई, 10, 20, 30, 40, 47 और 1 48 हो गई। और हर संख्या में कितना अंक होगा, 2 अंक होगा। हर संख्या में कितना अंक होगा, 2 अंक होगा। हर संख्या में कितना अंक होगा, 2 अंक। तो देखो जरा, 48 को 2 से गुणा किया तो 48 2 यानी 96, 9 6 15, एक कैरी किया 105, यानी इस पुस्तक के अंकों की संख्या निकालेंगे तो अंक आएंगे कितने, 105, ठीक। ये एक बेसिक प्रश्न था, इतना छोटा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। आपको जो परीक्षाओं में प्रश्न मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे और वो क्या करना है वो समझिए। एक बेसिक के तौर पर ही हमने आपको समझाया कि इस तरह से इसका कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है, आप समझ गए होंगे कि 1 अंक वाली संख्या 9 होती है, 1 से 9 तक, सब में 1 अंक होता है, तो 1 अंक तो 9 अंक हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद 2 अंक वाली 10 से 57 तक कितनी होगी, 48। हर संख्या में 2 अंक होंगे तो कितने हो जाएंगे, 96। तो इसके बाद 105 अंक हो गए, हमने इसको काउंट कर दिया, ठीक। अब जो एग्जाम में मिलता है वो कैसे मिलता है वो देखिए और फिर समझते हैं आगे। देखो, ये परीक्षा का प्रश्न क्या है, परीक्षा का प्रश्न समझिए। लिखा है, किताब है 150 पन्नों वाली, इस किताब के पन्नों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। समझिए, बहुत आसान, कैसे करना है ये समझो। सबसे पहले आपको 1 अंक वाली संख्या पता है, कितनी होती है, 9 होती है, और हर संख्या में 1 अंक, तो कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गया, ठीक। 2 अंक वाली संख्याएं भी पता है आपको, कितनी होती है, 90। हर संख्या में कितना अंक, 2 अंक, तो टोटल कितना हो गया, 180, ठीक। लेकिन हमें लिखना है 150 पन्नों की, तो अब 3 अंक वाली भी तो आएंगी, कितनी आएंगी, 3 अंक वाली। तो कैसे करना है समझो। सबसे पहले आपको जितने पन्नों की किताब है उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 50, और +1 हमेशा करना है, यानी 3 अंक वाली हो गई 51 संख्याएं और सब में 3 अंक हैं, गुणा कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 3 1 जा 3 5 जा 15, ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया। देखिए 9 3 12 की 2 कैरी किया 1, 8 6 14, 4 1 कैरी किया, यानी 342, आंसर आ गया, खत्म हो गया, ठीक। कैसे, फिर समझिए। 1 अंक वाली 9 संख्याएं, हर संख्या में 1 अंक, तो हमने 9 लिख देना है, ये देखिए 9 लिख दिया है, ये ठीक। उसके बाद 2 अंक वाली तो 90 होती हैं। अच्छा, 2 अंक वाली पूरी आएंगी, कैसे समझ में आया, क्योंकि किताबों की संख्या 150 है, कितनी है, 150 पृष्ठों की संख्या, इसका मतलब 2 अंक वाली तो निकल गई होंगी, तो इसका मतलब, तो 2 अंक वाली पूरी कितनी होती है, 90, और हर संख्या में 2 अंक होगा, तो 2 अंक तो भाई, तो टोटल 90 संख्याओं में 180 अंक, ये देखो 180, ठीक हो गया। उसके बाद 3 अंक वाली कैसे निकालना है, बेस हमारा 100 है, क्या है, 100, बेस हमारा क्या है, 100 हमने 150 से जो किताबों के पृष्ठों की संख्या है उससे 100 को माइनस किया, 50 आ गया। और 1 हमेशा जोड़ना है, क्या करना है, 1 हमेशा जोड़ेंगे, 1 हमेशा जोड़ेंगे, 1 हमेशा जोड़ेंगे। ऐसा क्यों किया है वो भी बता दें। ऐसा भाई इसलिए किया गया है, 1 हमेशा इसलिए जोड़ेंगे हम, क्योंकि आप 100 को पीछे छोड़कर आए हैं, 3 अंक वाला, उसको कहां ले जाएंगे, वो भी तो जोड़ना पड़ेगा, समझ गए। चलो देखो जल्दी से, तो अगला प्रश्न आगे बढ़े, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, चलिए ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं।
लिखा है 200 पन्नों वाली किताब के पन्नों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? जल्दी से करते हैं। एक अंक वाली हमें पता है कितनी होती है, 9, कितना हो गया 9 अंक। 2 अंक वाली कितनी होती है भैया, 90, कितना हो गया हमारे पास 180। अब 200 तक है तो 3 अंक वाली होंगी, तो 3 अंक वाली कितनी है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इस 200 से जो पृष्ठों की संख्या है, क्या है, पन्नों की संख्या, बहुत ध्यान समझिए, पन्नों की संख्या क्या है, पन्नों की संख्या, पन्नों की संख्या, उससे हम 100 को माइनस कर दें, कितना बचा हमारे पास 100, और एक हमेशा जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 101, तो कितना हो गया 303। 9 3 12 की 2, एक कैरी किया 9, 492 आंसर आ गया, हो गया आंसर। ठीक, अब फिर से करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 600 पन्नों वाली। ठीक, 600 पन्नों वाली क्या था, एक अंक वाली जो होंगी वो कितनी होंगी, 9 होंगी, तो टोटल कितने अंक हो गए हमारे पास 9। 2 अंक वाली कितनी होंगी हमारे पास 90, कितने अंक हो गए हमारे पास 180। 3 अंक वाली कैसे करते हैं, किताबों के पन्नों की संख्या में से 100 माइनस कर दो, कितना बचेगा भैया 500 बचा, 500 बचा, और एक हमेशा जोड़ते हैं, एक जोड़ दिया तो आ गया ये 501। देखते हैं 3 1 जा 3, 5 3 जा 50, यानी 150, कितना हो गया 150, यानी ये आ गया 1503। कितना आ गया है हमारे पास 1503, 1503 जोड़ दिया, 9 3 12 की 2, हंसी लगा 1, 15 और 1 1692। देखो जैसा थंबनेल था कि 10 सेकंड में करें, आप देखिए उससे कम टाइम में हो गया। अगर आपको आ गया है तो 10 सेकंड भी आपके लिए ज्यादा है, आप 5 से 6 सेकंड में कर सकते हैं। कारण क्या करना है, एक अंक वाली 2 अंक वाली तो स्थिर होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बचती 3 अंक वाली, टोटल पन्नों से 100 को माइनस करा, जो आया +1 करके बस 3 से गुणा, काम खत्म। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 450 पन्नों वाली, फिर से वही देखिए, अब देखिए कैसे कर रहे हैं, मुझे समझाने में 10 से 15 सेकंड लग रहा है, तो करने में कितना समय लगेगा। एक अंक वाली कितनी होती है 9, तो सब में 9 अंक हो गया। 2 अंक वाली कितनी होती है 90, कितना हो गया 180 हो गया। 3 अंक वाली कैसे निकालेंगे, 450 को माइनस कर देंगे 100 से, कितना बचा भैया 350, इसमें +1 हमेशा करना है, यानी 351 कर दिया। देखो 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 3 जा 15 हो गया, 1 कैरी किया है, 3 3 9 और 1 10, 1053 हो गया, यानी 1053। 9 3 12 ऐड कर दिया है, यहां पर 1 आ गया है, 8 और 6 14 हो गया है, 1 1 2 हो गया है, और ये हो गया है 1, यानी 1242 आंसर आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, बस आपको जोड़ना है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आ गया है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया, 957 ये है आपके लिए, आप करिएगा इसको, या इसके बाद वाला आपको देंगे, आप करिएगा, फिलहाल इसको करवा लेते हैं। ठीक, 957 क्या करना है, एक अंक वाली कितनी होती है 9 संख्याएं, तो भैया सब में 9 अंक हो गया। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं 90 होती हैं, तो सब में कितना हो गया ये हमारे पास 180 हो गया। अब 3 अंक वाली निकालना है। 3 अंक वाली कैसे निकालेंगे, 3 अंक वाली में 957 जो था, इसको हम 100 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचा है यहां पर 857। क्या बचा है 857 बचा। अब 857 में 1 ऐड कर दो, तो ये हो गया है 858, 858, 3 से गुणा कर लो, देखो कर लेते हैं। 3 का 8 में गुणा किया 24, 4 यहां आ गया 2, 3 का 5 में किया 15, 2 17 की 7, हासिल लगा 1, 3 का 8 में किया 24 और 1 25। अब आप ऐड कर सकते हैं, 9 4 13 3, 1 लग गया है, 9 7 16 की 6, हासिल लगा 1, 5 2 7 और ये 2, 2763 आंसर आ रहा। आप देखिए, ठीक, अब आपको समझ में पूर्णतया आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमें जरूर बताइएगा। आपके लिए होमवर्क हम आपको दे जा रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, ये आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगली क्लास जब होगी इसकी तो उसको डिस्कस किया जाएगा, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा, लेकिन आप इतना करिए, कमेंट बॉक्स में इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए जो आपको हम छोड़कर जा रहे हैं कि एक किताब है जिसमें 1050 पन्ने हैं, आपको इसको करना है और नंबर ऑफ डिजिट आपको बतानी है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कैसी लगी आपको क्लास ये आप जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।